नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दलित लड़की क्या होता है? हाथरस की पीड़िता लड़की क्या सिर्फ ये कहकर उसके लिए न्याय की मांग नहीं की जा सकती? उसके बारे में बात करने के लिए, उसके परिवार का जिक्र करने के लिए, उस मासूम लड़की के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए क्या दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाना वाकई बहुत ज़रूरी है? आम लोग तो इस घटना को इसी नज़रिए से समझेंगे कि एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, बेरहमी का शिकार हुई वो, और इस मासूम की मौत हो गई। लेकिन जो इस देश का विपक्ष है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, उसे तो इस जघन्य अपराध में भी राजनीति का मौका नजर आ रहा है। जी हाँ, वो इस पूरे मौके को भुनाने की फिराक में है। यकीन आए तो गांधी परिवार, खासतौर पर प्रियंका वाड्रा के सलाहकार के तौर पर जाने जाने वाले लुटियन पत्रकार माधवन नारायण के इस ट्वीट पर ही गौर फरमा लीजिए। ये जनाब लिखते हैं, हाथरस is a God-given strategic opportunity for Priyanka Vadra and she is giving it all the energy. This time UP election is going to be interesting. इस लुटियन पत्रकार को ये लिखने से पहले जरा भी शर्म नहीं आई, जिसने इस जघन्य अपराध को प्रियंका वाड्रा के लिए ईश्वर का दिया हुआ एक सुनहरा मौका करार दे दिया और इसे यूपी में होने वाले चुनाव से जोड़कर बता दिया। एक दलित युवती के साथ हुए अत्याचार को भगवान का उपहार कहना निहायत ही बेशर्म और गिरी हुई सोच का नतीजा है। प्रियंका के इस चमचे लुटियन पत्रकार के इस एक ट्वीट ने कांग्रेस की अंदरूनी सोच की पूरी पोल खोल कर रख दी। कांग्रेस जो कि बलरामपुर में हुए लव जिहाद हत्याकांड पर चुप है, कांग्रेस जो राजस्थान में हुई 16 बलात्कार की घटनाओं पर चुप है, वो कांग्रेस हाथरस कांड को भुनाने के लिए इस कदर उतावली है कि दोनों भाई बहन इसमें कूद पड़े हैं। यहां तक कि चंद्रशेखर रावण तक के साथ मंच साझा किया जा रहा है। शनिवार को तो दोनों भाई बहन कांग्रेस के 35 सांसदों के साथ फिर हाथरस की तरफ कूच करने की तैयारी में थे। सारा का सारा कांग्रेसी कुनबा हाथरस पर कुर्बान हुआ जा रहा है। मैं तो कहती हूं कि कुछ सांसद राहुल के साथ वायनाड भी निकल जाते, और अगर केरल ज्यादा दूर लग रहा था तो राजस्थान का ही रुख कर लेते। वहां भी तो मासूम रेप पीड़िताएं न्याय की बाट जो रही हैं, उनका दुख क्या हाथरस की पीड़िता से अलग है? यही नहीं, इस घिनौने खेल में अपने चहेते पत्रकारों के जरिए झूठ छल फरेब का ताना बाना बुनने में लगी हुई है। आज तक की पत्रकार तनुश्री का ऑडियो, जिसमें साफ तौर पर पैसे का लालच देकर मृतक के परिवार को भड़काने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट है, कांग्रेस का इकोसिस्टम देश में, खासतौर पर यूपी में आग लगाना चाहता है। तभी तो इस मासूम लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध से ज्यादा जिक्र उसकी जाति का किया जा रहा है। बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि ये युवती दलित थी, इसीलिए वो इस तरह के अपराध का शिकार हुई। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जो इस जघन्य और घिनौने अपराध के अपराधी हैं, भले ही वो उच्च जाति के हों, लेकिन उनकी जाति के किसी भी शख्स ने आगे आकर उन्हें बचाने को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है, क्योंकि वो सभी अपने समाज की नज़रों में भी गुनहगार हैं। और हर कोई चाहता है कि इस तरह की दरिंदगी करने वालों को कभी बख्शा ना जाए, उन्हें तो बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। ये कानून हर उस शख्स पर लागू होना चाहिए जो मासूम लड़कियों के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करता है। बात इस मासूम को न्याय दिलाने की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चर्चा सिर्फ उसकी जाति की हो रही है। दरअसल ये राजनीति के वो गीध हैं जो मुद्दों की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे मुद्दों की तलाश में रहते हैं जिससे कि उनकी बिखरी हुई राजनीतिक बिसात फिर से बिछ सके। वो फिर से धर्म और जाति का कार्ड खेलकर अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार करना चाहते हैं। हाथरस के मामले में जितनी मुस्तैदी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपना सारा काम धाम समेटकर हाथरस की तरफ दौड़ पड़े, इतनी तत्परता उन्होंने राजस्थान में क्यों नहीं दिखाई? वहां भी तो दो मासूमों के साथ यही हैवानियत की गई थी। मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहती हूँ कि इस तरह की बातें कैपिटल टीवी कभी नहीं करता है, लेकिन हाथरस के मौजूदा हालात ने हमें मजबूर किया है और इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में पिछले 1 महीने में हुई बलात्कार की घटनाओं का भी जिक्र हमें करना पड़ रहा है। राहुल गांधी वायनाड के सांसद हैं, तो क्या उन्हें पता है कि उनके संसदीय क्षेत्र में पिछले 1 महीने में 50 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं? यहाँ पर भी तो आदिवासी और पिछड़े समुदाय की लड़कियां इन घटनाओं का शिकार हुई हैं। हाथरस में घास पर गिरने की नौटंकी करने की बजाय राहुल ने क्या केरल जाकर इन मासूमों के लिए न्याय की गुहार लगाई?
क्या हाथरस की पीड़िता का दर्द ही राहुल की समझ में आया? बाकी उनके अपने संसदीय क्षेत्र और राजस्थान और पंजाब में हो रही घटनाएं उन्हें नजर ही नहीं आई। हालांकि इस तरह शर्मसार कर देने वाली घिनौनी घटनाओं का जिक्र करके मैं ये हरगिज नहीं कह रही हूं कि एक अपराध दूसरे से कमतर है। ये सारे जघन्य अपराध हैं और इसमें शामिल रहे हर एक अपराधी को चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। इन अपराधियों की पैरवी करने वाले भी इनकी तरह ही गुनहगार हैं और इस तरह की घिनौनी घटनाओं पर जाति और धर्म का कार्ड खेलकर राजनीति करने वाले भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने वालों को मैं गीध ही कहूंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के असंवेदनशील बयान को ही देख लीजिए। उन्हें तो ये लगता है कि उनके यहाँ हुआ बलात्कार हाथरस में हुई घटना से बिल्कुल अलग है। उन्होंने तो बाकायदा कंपैरिजन तक करना शुरू कर दिया। और पता नहीं इस तरह के मुद्दों पर इतने असंवेदनशील तरीके से ये नेता लोग कैसे बयानबाजी करने लगते हैं। वो तो इतने आगे निकल गए कि यहाँ तक फरमा गए कि राजस्थान की घटना में तो लड़कियां अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई थी। मतलब अब अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस के एक बुजुर्ग नेता हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि अगर लड़कियां अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई हैं तो क्या ये बलात्कार के लिए हरी झंडी है? लड़कों के साथ अपनी मर्जी से जाने का मतलब क्या ये है कि लड़की अपना बलात्कार करवाने के लिए उनके साथ गई थी? बिना सोचे समझे पता नहीं क्या कुछ खाकर ये नेता लोग इस तरह की बयानबाजी में लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी राजनीतिक दुकान चलती रहे। एक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं एक कलंक की तरह हैं और ऐसे मुद्दों पर तो सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए कि पीड़िता को न्याय मिले। लेकिन यहाँ चुनिंदा तरीके से कुछ एक मामलों में सिलेक्टिव तरीके से न सिर्फ पीड़िता की पहचान उजागर की गई बल्कि उसका पूरा बायोडाटा खोलकर सामने रख दिया गया। और तब ये पूरी गीत बिरादरी ये भी भूल गई कि सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में क्या गाइडलाइंस है। ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये बिरादरी सिर्फ कुछ एक मामलों में ही याद रखती है। वो मामले जिन्हें उछाल कर उनका वोट बैंक घटता हो, उन मामलों पर ये चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन जिन मामलों में जाति बताकर, धर्म बताकर इनकी दुकान चलती है, उन मामलों को ये तूल देकर मुद्दा बनाने में जुट जाते हैं। हाथरस के लिए मरे जा रहे इन नेताओं से जरा पूछिए कि बलात्कार की घटनाएं एक दूसरे से अलग कैसे हो सकती हैं? क्या पैमाना है इनके पास कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना तो इन्हें नजर आती है लेकिन राजस्थान में हुई दो घटनाएं इन्हें नजर ही नहीं आ रही। वहां पर नाबालिग लड़कियों की रजामंदी की बात करके क्या कहना चाहते हैं गहलोत साहब? क्या किसी ने कभी ये जानने की या समझने की कोशिश की कि निर्भया कांड में पीड़िता का नाम, जाति कभी सामने नहीं आया? बलरामपुर लव जिहाद मामले में भी पीड़िता की पहचान को पूरे तरीके से छिपा लिया गया, लेकिन कठुआ में आसिफा के साथ जो नाइंसाफी हुई और अब हाथरस में जो इस मासूम बेटी के साथ हुआ, उस मामले में दोनों की पहचान को सम्मान नहीं दिया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तक को दरकिनार कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी और उनके चमचे, चैनल्स और लुटियन गैंग को ये समझ में ही नहीं आया कि इनकी पहचान को उजागर नहीं करना है, क्योंकि ये इनके एजेंडे को सूट करता था। यूपी के हाथरस की घटना यूपी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के एजेंडे में फिट बैठती है। फिर मीडिया के कुछ ऐसे चैनल जो आजकल टीआरपी की रेस में पिछड़ गए हैं, उनका उतावलापन भी देख लीजिए। उन्हें जर्नलिज्म करना है तो सिर्फ हाथरस में रिपोर्टिंग करके ही करना है। इन्हें भी राजस्थान में हो रही घटनाएं नजर नहीं आ रही हैं। अगर वाकई ये लोग सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो ये सब अपना सामान समेटकर राजस्थान में डेरा क्यों नहीं डाल लेते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा तो मांगते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक भी सवाल करने की औकात नहीं है इनकी। क्यों यही जमात बलात्कार की घटनाओं में फर्क ढूंढती है, जाति ढूंढती है, धर्म ढूंढती है? और तो और कुछ उतावले पत्रकार तो ऐसे हैं जो बाकायदा पीड़ित परिवार को ट्यूशन देते हैं कि उन्हें किस तरह का बाइट मीडिया में देना चाहिए। इंडिया टुडे की पत्रकार तनुश्री को देख लीजिए, ये पीड़िता के भाई को फोन पर समझाती हैं कि अपने पिता का ऐसा बाइट रिकॉर्ड करके भेज दो, लालच देती हैं ताकि वो कहे कि उन पर पुलिस का दबाव है और राज्य सरकार का दबाव भी है। ये वही महान पत्रकार हैं जो जेएनयू में भी लोगों के साथ कानाफूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी। अब जब इंडिया टुडे के एजेंडे की पोल खुलती जा रही है तो वहां के बड़े बड़े मठाधीशों को भी मिर्ची लग गई है। दलील ये दी जा रही है कि हाथरस की घटना को
कवर करने वाले पत्रकारों के फोन टैप क्यों किए गए? जरा देखिए राहुल कमल का ये ट्वीट। हाथरस हॉरर पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के टेलीफोन कॉल क्यों टैप किए जा रहे हैं? बीजेपी प्रतिनिधि ने सरकार द्वारा टैप किए जा रहे फोन के लिए विस्तृत प्रक्रिया की बात कही है। पीड़ित के परिवार के सदस्य और पुलिस द्वारा लीक किए गए पत्रकार की कॉल रिकॉर्डिंग कानून के किस प्रावधान के तहत की गई थी? राहुल कमल को ये बताना चाहिए कि उसके चैनल पर आज तक जितनी भी फोन रिकॉर्डिंग चलाई गई, खुलासे किए गए, उसके लिए आज तक वालों ने किससे परमिशन लिया था? इस तरह का सवाल करके राहुल कमल ने चलिए ये तो मान ही लिया कि उसकी पत्रकार वाकई पीड़ित परिवार को भड़का रही थी, लालच देकर मनमाफिक बयान दिलाना चाह रही थी। खैर, राहुल कमल क्या ये बताएंगे जरा कि जिस वक्त राजस्थान में सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपना लिए थे, उस वक्त बीजेपी नेताओं के फोन जब टैप किए गए थे, अशोक गहलोत ने ये सारा कांड करवाया था, तब तो राहुल कमल जैसे बड़े बड़े खान मार्केट पत्रकारों के मुंह में क्या दही जमी हुई थी? तब तो इन्हें कोई नियम कायदा याद नहीं आया, तब तो उन्होंने इस मसले पर कहीं कोई डिबेट भी नहीं किया। और अब जब इनके खुद के ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए हैं तो इन्हें तमाम नियम कायदे याद आ रहे हैं और अब इन्हें लग रहा है कि किस नियम के तहत इनके कॉल डिटेल को रिकॉर्ड किया गया, टैप किया गया। कांग्रेस पार्टी के वो दलाल जो राहुल प्रियंका के आने से पहले माहौल बनाने में लग गए हैं, प्रियंका वाड्रा आएंगी, उनके आने तक किसी भी तरह का समझौता मत कीजिएगा, 25 लाख पर राजी मत हो जाइएगा, वगैरह वगैरह। ये सब क्या बकवास है? जो लोग पीड़ित परिवार के इर्द गिर्द इस वक्त घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, उस परिवार को राज्य सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फोन पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग इस वक्त पब्लिक डोमेन में है, उसकी बिना पर क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बलात्कार के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी भी मासूम के साथ अत्याचार करने वाले का साथ देने वालों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की घिनौनी घटनाओं पर राजनीति करने वालों को भी जनता को कभी नहीं बख्शना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।